दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आज जो पेट्रोल 3 रुपए महंगा हुआ है, ये सिर्फ एक ट्रेलर है और असली पिक्चर तो अभी बाकी है, तो शायद आप यकीन ना करें, लेकिन नंबर्स झूठ नहीं बोलते। सरकार ने चुपके से एक बड़ा प्लान बनाया है पेट्रोल डीजल को 16 रुपए तक महंगा करने का, और इसका सीधा असर आपका पोर्टफोलियो, आपकी नौकरी, आपके किचन बजट तीनों पर पड़ने वाला है। मैं हूँ सौरभ और आप देख रहे हैं फिल्म मित्रा। आज का ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि मैं आपको वो कनेक्शन बताऊंगा जो 90% लोग मिस कर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्राउंड रियलिटी देखते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता, हर एक स्टेट में पेट्रोल और डीजल का रेट 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ चुका है। अब आप सोच रहे होंगे, भाई 3 रुपए ही तो है, इतना क्या डरना। यहीं पे आप गलती कर रहे हो, क्योंकि सरकार की नीति एक सलामी स्लाइसिंग की नीति है। मतलब क्या, सोच के देखो, अगर मैं आपसे एक साथ 16 रुपए मांगू तो आप मुझे अपने घर से निकाल देंगे, लेकिन अगर मैं आपसे हर हफ्ते 2-3 रुपए मांगू तो आपको पता भी नहीं चले। बस यही चीज अभी सरकार कर रही है। आज 3 रुपए, 15 दिन बाद शायद 2 रुपए, और फिर 1 महीने बाद 1 रुपए, और देखते ही देखते टोटल 16 रुपए तक झटका आपके जेब पे लग चुका होगा और आपको एहसास भी नहीं होगा। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, भाई ये 16 रुपए का कैलकुलेशन तूने कहाँ से निकाला? 2 सिंपल रीजन है, ध्यान से सुनिए। रीजन नंबर 1, इंडियन रुपीस की हालत खराब होना। 1 साल पहले एक यूएस डॉलर की कीमत थी 85 रुपीस, आज वो हो गया है 96 रुपीस। मतलब हमारा रुपये तकरीबन 13% कमजोर हो गया है। इसका मतलब क्या? इंडिया अपना 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, मतलब बाहर से खरीदता है, और खरीदता किस करेंसी में? डॉलर में। अब डॉलर महंगा हुआ तो हमें हर बैरल के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। रीजन नंबर 2, क्रूड ऑयल ने आग लगा दी। पिछले साल क्रूड ऑयल था $70 पर बैरल, आज वो पहुंच चुका है 114 रुपए पर बैरल। ये तकरीबन 60% का जंप है दोस्तों। जियोपॉलिटिकल टेंशंस, सप्लाई कट्स, वार सिनेरियोस सब मिलके क्रूड को रॉकेट बना दिया है। अब मैथ्स समझो, रुपये 13% कमजोर प्लस क्रूड 60% महंगा इज इक्वल टू गवर्नमेंट के पास कोई चारा नहीं सिवाय पेट्रोल और डीजल महंगा करने के। बीच में सरकार ने एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी कम करके आपको थोड़ी राहत दी थी, लेकिन भाई सरकार भी बिजनेस चला रही है, उनको रेवेन्यू चाहिए, सैलरीज देनी है, स्कीम्स चलानी है, तो आखिर में बोझ आपके जेब पे ही आएगा। ये इकोनॉमिक्स का पहला रूल है, कॉस्ट इज ऑलवेज पास टू द कस्टमर। आपकी रोज की जिंदगी पर असर। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मान लो आप सुबह उठे, चाय पी और दुकान पे गए मैगी लेने। मान लो वो मैगी आज 14 रुपए की है, लेकिन अगले महीने शायद 16 रुपए की हो जाए। क्यों? क्योंकि मैगी नेस्ले के फैक्ट्री से निकलती है, ट्रक में लोड होती है, हजारों किलोमीटर सफर करके आपके शहर की दुकान तक पहुंचती है। और ट्रक क्या पीता है? डीजल। डीजल महंगा तो ट्रांसपोर्ट भी महंगा, और ट्रांसपोर्ट महंगा तो मैगी भी महंगा। इतना सिंपल। और ये सिर्फ मैगी की बात नहीं है। सोचो, किसान ने प्याज उगाया है नासिक में, वो प्याज दिल्ली के आजादपुर मंडी तक ट्रक से आएगा, फिर मंडी से आपके मोहल्ले की सब्जी वाले तक, फिर आपके किचन तक। हर स्टेप में डीजल का खर्चा है। तो अगले 2 महीने में प्याज, टमाटर, आलू सब के दाम बढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, इंडिया में एक बात याद रखना, प्याज का दाम सरकारें गिरा देते हैं। ये मजाक नहीं है, हिस्ट्री है। इसके अलावा अमेज़न से ऑर्डर करोगे, डिलीवरी चार्ज बढ़ेगी। ओला उबेर लेंगे तो उसका चार्ज भी बढ़ेगा। फ्लाइट टिकट महंगा, स्कूल बस फीस महंगी। ये डोमिनो इफेक्ट है भाई, एक चीज गिरती है सब गिरती है। तो असली गेम स्टॉक मार्केट पे क्या असर होगा? अब आते हैं फिल्म मित्रा के मेन टॉपिक पे, स्टॉक मार्केट। क्योंकि ये वीडियो आप इसीलिए देख रहे हो। जब महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ती है, वो कहते हैं बस अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, हम रेपो रेट बढ़ाएंगे। रेपो रेट क्या है? सिंपल शब्दों में वो रेट जिस पे आरबीआई बाकी बैंक्स को पैसा उधार देता है। जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो चेन रिएक्शन शुरू होती है। ध्यान से देखो। रिएक्शन नंबर 1, एफडी का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। पहले 7% मिलता था, अब 8.5% मिलने लगेगा। अच्छा लगता है ना सुनने में, लेकिन यही पे ट्विस्ट है। रिएक्शन नंबर 2, लोग सोचते हैं भाई जब एफडी में 8.5% मिल रहा है तो स्टॉक मार्केट के रिस्क में पैसा क्यों लगाए, और वो शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड से पैसा निकाल के एफडी और बॉन्ड्स में डाल देते हैं। रिएक्शन नंबर 3, जब मार्केट से पैसा निकलता है तो निफ्टी और सेंसेक्स गिरते हैं, आपका पोर्टफोलियो रेड हो जाता है। रिएक्शन नंबर 4, लोन महंगे हो जाते हैं। होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन सबकी ईएमआई बढ़ जाती है। रिएक्शन नंबर 5, कंपनीज को एक्सपेंशन के लिए लोन लेना होता है। लोन महंगा, एक्सपेंशन रुक गया, इज इक्वल टू नया प्रोजेक्ट्स नहीं,
नया जॉब्स नहीं। रिएक्शन नंबर 6, कंपनीज कॉस्ट कटिंग शुरू कर देती है। और कॉस्ट कटिंग करने का सबसे आसान तरीका क्या है? ले ऑफ्स। लोगों की नौकरियां जाती है। तो देखो, पेट्रोल का 3 रुपए बढ़ना सिर्फ पेट्रोल का इशू नहीं है, ये एक बटरफ्लाई इफेक्ट है जो एंड में स्टॉक मार्केट क्रैश और जॉब लॉस तक पहुंचता है। सेगमेंट नंबर 5, सबसे खतरनाक शब्द, स्टैगफ्लेशन। अब मैं आपको ऐसा शब्द बताने वाला हूँ जो हर इकोनॉमिस्ट को रात को नींद नहीं आने देता। स्टैगफ्लेशन ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्टैगफ्लेशन और इन्फ्लेशन। स्टैगफ्लेशन मतलब ग्रोथ रुक गई और इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ रही है। नॉर्मली या तो ग्रोथ होती है या इन्फ्लेशन, लेकिन जब दोनों एक साथ प्रॉब्लम बन जाए और ऊपर से बेरोजगारी भी बढ़ जाए तो उसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन। और ये इकोनॉमी का कैंसर है दोस्तों, इससे उबरना बहुत मुश्किल होता है। यूएस अमेरिका ने 1970s में ये देखा था और 10 साल लग गए रिकवरी करने में। आज इंडिया की हालत देखो, महंगाई बढ़ रही है, जीडीपी ग्रोथ स्लो हो रही है, बेरोजगारी रिकॉर्ड लेवल पे है, रुपी रिकॉर्ड लेवल पे है। ये चारों डेंजर जोन में है। इंडिया वर्सेस मार्केट सच्चाई। अब एक और शॉकिंग बात, आप सब अमेरिका की मार्केट देखते हो ना, यूएस का नेस्डैक पिछले एक साल में 38% ऊपर गया है। S&P 500 न्यू ऑल टाइम हाई पे है, वहाँ पैसा बनाया लोगों ने। और हमारी निफ्टी पिछले एक साल से साइडवेज या नीचे ही जा रही है। इन्वेस्टर्स फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। ऐसा भी करने वाले सोच रहे हैं, भाई 3 साल से पैसा लगा रहा हूँ, रिटर्न कहाँ है? इसका रीजन यही है, स्ट्रॉन्ग डॉलर, वीक रूपी, महंगा क्रूड, बढ़ती महंगाई। ये चारों फैक्टर्स इंडिया के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। और ऊपर से गवर्नमेंट का ये पेट्रोल डीजल हाइक, ये 2-धारी तलवार है। एक तरफ सरकार की रेवेन्यू बढ़ेगा, दूसरी तरफ इकोनॉमी और दबेगी। तो अब आप क्या करें? ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, लेकिन फिर मित्रा पे सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन भी मिलता है। तो इसके लिए मैं आपको 5 एक्शनेबल टिप्स देता हूँ। फर्स्ट, इमरजेंसी फंड तैयार रखो, कम से कम 6 महीने का खर्चा एफडी या लिक्विडिटी फंड में। नंबर 2, डिफेंसिव स्टॉक पे फोकस करो, एफएमसीजी, फार्मा, यूटिलिटी, ये सेक्टर्स मंदी में भी टिकते हैं। नंबर 3, एसआईपी बंद मत करना, यही वो टाइम है जब आप कम दाम पे ज्यादा यूनिट्स खरीदते हो। लॉन्ग टर्म में यही वेल्थ बनाता है। नंबर 4, गोल्ड में 10 से 15% एलोकेशन रखो, क्योंकि रुपी गिरने पे गोल्ड चमकता है, ये प्रूवन हेज है। नंबर 5, नए लोन्स अवॉइड करो, अगर जरूरी नहीं है तो अभी कार या बड़ा परचेस मत करो, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की रियल पिक्चर। सरकार का 3 रुपए का हाइक सिर्फ शुरुआत है। आगे आने वाले महीनों में आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत टाइट रखनी होगी। अगर ये वीडियो आपको कुछ वैल्यू दे गया तो 2 छोटे काम करो। फर्स्ट, लाइक बटन दबा दो ताकि ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंचे। नंबर 2, सब्सक्राइब करो फिनमित्रा को और बेल आइकन को दबाओ ताकि हर फाइनेंशियल अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में बताओ, क्या आप हाइक के लिए रेडी हो? आपका किचन बजट कितना बड़ा है? मिलते हैं अगले वीडियो में एक और फाइनेंशियल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्मार्ट कमाओ, स्मार्ट बचाओ, स्मार्ट इन्वेस्ट करो। मैं सौरभ फिनमित्रा से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद।